वर्तमान में देश की आधुनिक कामकाजी जनता को मालूम पड़ा कि हमारे देश में लाखों करोड़ों दिहाड़ी मजदूर इस देश में अपने जीवन के चिरागों में लौ लगाए हुए हैं, जो आज मीलों दूर चलकर अपने गांव, अपने घर जा रहे हैं। मीलों चलने के बाद भी भूख से कई श्रमजीवी मजदूरों की राजमार्गों पर मौत किसी से छुपी नहीं है। ये उस व्यवस्था का सबूत है जहां मजदूर यूजलेस है, इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है, जैसे जिनका उपयोग कर निकाल दिया गया है। जैसे जनता अपने वोट की ताकत लेकर उठेगी, ये वही जनता है जो अपने वोट का ताकत लेकर ज़रूर उठेगी और फिर एक नया लोकतंत्र रचेगी। श्रमजीवी युवा कवि साबिर हका की कविता सुनाने जा रहा हूँ। इससे पहले आइए जानते हैं कि सबीर आखिर हैं कौन। पश्चिमी ईरान की गोद में बसा तेहरान से लगभग 525 किलोमीटर दूर करमनशाह में सबीर हका का जन्म 1986 में एक दिहाड़ी मजदूर के घर में हुआ। सबीर कहते हैं कि मैं थका हुआ हूँ। आप यकीन मानिए, मैं सच में बेहद थका हुआ हूँ और ये थकावट मेरे जन्म के पहले से ही मुझ में समाई हुई है। मैं एक मजदूर था जब मेरी माँ ने मुझे अपने गर्भ में संभाला। मैं उसकी थकावट को तब से अब तक महसूस करता हूँ। मैं तब से अभी तक उसकी थकावट मेरे शरीर में लिए हुए टहल रहा हूँ। दिन का थका एक आसरा खोजता है, जैसे हम सभी किसी छत का, किसी ठिकाने का। सबीर इसके भी मोहताज हैं। दिन भर काम के बाद तेहरान की जगमगाती सड़कों पर, जो हमारे भव्य सभ्यता के प्रतीक हैं, इन सड़कों पर सबीर बहुत बार टहलते हुए अपनी कई रातें बिता देते हैं। वो अपने उपन्यास पर इन सारी वजहों की वजह से ही लगभग 12 वर्षों से इस उपन्यास पर काम नहीं कर पा रहे हैं। जो उपन्यास उन्होंने सोचा है, जिस पर उन्हें काम करना है, गैर ठिकाने वाली इन रातों की वजह से वो अपने इस रचनात्मक उपन्यास पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि सबीर हका की कविताएं लोगों के आसपास पहुंची न हो। ईरान में सबीर की कविताओं के 2 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और सन 2013 में ईरानियन वर्कर्स पोएट्री कंपटीशन में इन्होंने अपनी कविताओं के लिए पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। शानदार पुरस्कार भी जीते हैं सबीर हका ने। आइए इनकी कविता शहतूत सुनते हैं। कविता दिहाड़ी मजदूरों की एक जीती जागती तस्वीर है। इसे ध्यान से सुने। जब भी आपकी नज़र में कोई मकान, कोई दुकान, कोई ब्रिज बनता हुआ दिखाई पड़े, उनका निर्माण दिखाई पड़े, तो वहाँ आप ठहर जाइए। आपको सबीर हका दिखेगा। शर्त यह है कि आपकी आँखों को देखना आना चाहिए। इन मज़दूरों की भीड़ में सबीर हका दिखेगा।
तो आइए देखते हैं कि सबीर हक़ा ने शहतूत शीर्षक की इस कविता में अपने जीवन को और मजदूरों को कैसे देखा है। तो पेश है गीत चतुर्वेदी द्वारा अनुदित सबीर हक़ा की कविता शहतूत। क्या आपने कभी शहतूत देखा है? जहाँ गिरता है उतनी जमीन पर लाल धब्बा पड़ जाता है। आप जानते हैं, गिरने से ज्यादा पीड़ादायी कुछ नहीं। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए, गिरकर शहतूत बन जाते हुए। मैंने कितने मजदूरों को देखा है इमारतों से गिरते हुए और गिरकर शहतूत बन जाते हुए। शुक्रिया साथियों।